तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। वन ऑफ द एजम्पशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन में आपका रेट ऑफ कंपाउंडिंग चेंज हो रहा है, और मे भी शायद कंपाउंडिंग इंटरवल भी चेंज हो जाए। जैसे सपोज कर लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये का है, इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज़ 10%, माने पहले 2 साल तक रेट 10% था, फिर अगले 3 साल का रेट हो गया आपका 15%। द कंपाउंड अमाउंट इन दिस केस कितना होगा, पहले 2 साल तक 10% से करेंगे और फिर अगले 3 साल तक उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, तो आपका कंप्लीट अमाउंट निकल जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग अमाउंट या वेरिएबल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस टाइप से आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द अमाउंट टू विच 100 विल एक्यूमुलेट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम फॉर 10 ईयर्स, माने 100 रुपये कितने हो जाएंगे यदि हम उसको 3% से इन्वेस्टमेंट करें 10 साल, उसके बाद अगले 4 साल 4% से, और फिर अगले 2 साल 5%। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। तो हमारा शुरू में कितना अमाउंट था 100, पहले 10 साल तक रहा 3%, अगले 4 साल तक 4%, और उसके बाद अगले 2 साल तक 5%। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा आफ्टर 10 + 4 14 + 2 16 ईयर्स के बाद। तो 1 बाय 1 जहाँ जहाँ आगे आपका रेट बदलता जाए वहाँ वहाँ हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आपका ये अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। मिस्टर एक्स डिपॉजिट ₹10,000 इन द बैंक फॉर 3 ईयर्स। मिस्टर एक्स ने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बैंक उसको 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। और इंटरेस्ट कंपाउंड कैसे हो रहा है आपका, क्वार्टरली बेसिस पे, माने 1 साल में 4 बार कंपाउंड होगा, पहले 3 साल तक। उसके बाद 12% पर एनम हो गया, कंपाउंड सेमी एनुअली, अगले 2 साल तक 12% हो रहा है, और फिर 13% कंपाउंड एनुअली फॉर 3 ईयर रेस्पेक्टिवली, अगले 3 साल तक आपका कंपाउंड हुआ 13% से। तो हमें आफ्टर 3 ईयर्स एंड टोटल इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का डिफरेंट है, सेकेंड ईयर का सेमी एनुअली है, और थर्ड ईयर का आपका कंपाउंड एनुअली है। तो हमें क्या करना है, तीनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको कंबाइंड देखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इस टाइप से। 10,000 अमाउंट था, पहले साल में कंपाउंड क्वार्टरली हो रहा है, फिर कंपाउंड हाफ ईयरली, फिर कंपाउंड ईयरली। तो रेट भी उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। भाई पहले साल में कितना था आपका 10%, बट कंपाउंड कैसे हो रहा है, क्वार्टरली, तो क्या करेंगे 10/4। सेकेंड ईयर में 12% हाफ ईयरली, थर्ड ईयर में 13%, बट कंपाउंड कैसे हो रहा है, एनुअली। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल 3 साल के बाद हमारा कितना अमाउंट है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि पहले साल में 1 बार कंपाउंड होगा, सेकेंड ईयर में 2 बार, थर्ड ईयर में 3 बार। तो फॉर्मूला क्या है इसका, S = P e⁻RT, भैया P क्या हो गया आपका, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। व्हाट इज आवर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज T, नंबर ऑफ ईयर्स। E का वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, और जो कंपाउंड अमाउंट है दिस इज S, माने S जो आएगा अमाउंट आफ्टर ड्यूरेशन, वो आपका पूरा अमाउंट आएगा विद इंटरेस्ट। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, जो आपका T है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, ऑलवेज T हमेशा ईयर्स की फॉर्म में ही डिफाइंड होगा। जैसे मिस्टर A बोरोड ₹20,000 फ्रॉम ए बैंक, मिस्टर A ने बैंक से 20,000 रुपये लिए फॉर 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंड कैसे हो रहा है, 8% पर एनम पे क्वार्टरली।
एंड ₹18,000 अपने फ्रेंड से लिए, 8% कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, माने उतने समय के लिए। तो बताओ कितना उसको कितना पे करना पड़ेगा 6 साल के बाद। तो जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट है वो 6 साल के लिए कंपाउंड कैसे हो रहा है क्वार्टरली, दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट 18,000 की है 8%, बट कंपाउंड कैसे हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि 6 साल के बाद उसे कुल कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं सिंपल कंपाउंडिंग वाली बात करूँ जो 6% 6 साल का है 8% क्वार्टरली, तो वो तो हम जैसे अभी पहले करते हुए आ रहे हैं वही पॉइंट होगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R/4 हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। एंड पावर कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो एक तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। लेकिन जो दूसरे फ्रेंड से बोरो किया उसमें कॉन्टिन्यूसली कंपाउंड हो रहा है, सो वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली, जहाँ पे P कितना होगा 18,000, रेट कितना होगा 8%, टाइम माने नंबर ऑफ ईयर्स 6 ईयर्स। सो हाउ मच अमाउंट P E रेज टू पावर RT, माने ये आपका आंसर है मेनली E रेज टू पावर RT। तो E की पावर कितना होगा 8% और रेट का और T कितना हो गया आपका 6 ईयर्स। अब ये जो वैल्यू है E रेज टू पावर 0.48, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप इसको लॉग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आप सभी को आता ही है। E की पावर 0.48 की वैल्यू वैसे क्वेश्चन में कई बार गिवन भी होती है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, बट इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो फिर आपको इसको प्रॉपर लॉग वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो ये हमारा अमाउंट हो गया जो हमें कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली पे करना है आफ्टर 6 ईयर्स। दोनों को ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम योर टोटल लाइबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली एट व्हाट एनुअल रेट विल अ प्रिंसिपल P डबल इन 10 ईयर्स, माने कोई पैसा अपना 10 साल में डबल हो जाए तो हमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड होगा। तो हमारे पास P का डबल करना है, तो S कितना हो जाएगा 2P, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल हो गया E पावर रेट मल्टीप्लाइड बाय R। तो हमें यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको डिवाइड किया तो E रेज टू पावर 10R इक्वल्स टू 2। अभी लॉग से सॉल्व होगा, टेक लॉग बोथ साइड, तो कितना हो गया 10R लॉग E इक्वल्स टू लॉग 2। लॉग E की वैल्यू आपको याद है, दिस इज 0.4343 फिक्स है। लॉग 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। तो हमें इस क्वेश्चन में R की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। Next, if interest is compound continuously at an annual rate of 7%, 7% रेट है, हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पे T पूछा है उसने कि अमाउंट अपना ट्रिपल हो जाए। तो 3P इक्वल्स टू P E रेज टू पावर RT, और फिर हम उसको सॉल्व करके E की वैल्यू को T की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप सारे वही चलेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, फिर जो आएगा उसको हम सिंप्लीफाई करके T की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप P की जगह 100 भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 लेंगे तो यहाँ कितना होगा 300। यस, मिस्टर एक्स डिपॉजिट ₹10,000 इन अ बैंक फॉर 3 ईयर्स। मिस्टर एक्स ने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए 3 साल के लिए, ऑफरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंड हाफ ईयरली। माने पहले साल में कैसे कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, सेकेंड ईयर में कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली, और थर्ड ईयर में 10% कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली। तो हमें ये बताना है कि आफ्टर 3 ईयर्स कितना अमाउंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है तो रेट को अपॉन 2 करेंगे, पावर विल बिकम 2। सेकेंड ईयर में क्वार्टरली हो रहा है तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर विल बिकम 4। और थर्ड ईयर में आपका सिंपली है ही, थर्ड ईयर में T कितना होगा T इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ओनली फॉर थर्ड ईयर। अब ये पूरा सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो हम क्या करेंगे इस केस में E की पावर 0.10 को अलग से सॉल्व कर लेंगे और जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी दो तो आपके हो ही जाएंगे। ये जो E की पावर 0.10 है ये सॉल्व कैसे होगा, E की पावर 0.10 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय टेकिंग लॉग। तो लॉग की हेल्प से हम
e रेज़ टू पावर 0.10 को सॉल्व कर सकते हैं और सारी वैल्यूज हम 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी ऑफ योर आंसर। इस सम ऑफ ₹60,000 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया गया स्कीम के अंदर, जो कि आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट कंपाउंड करता है हाफ ईयरली, माने फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो फर्स्ट 3 ईयर्स में कितना कंपाउंड हुआ? हाफ ईयरली। एंड 5% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल तक कितना कंपाउंड हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली। तो बताओ, वही रिपीटेड पैटर्न क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, देख लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ईयर ई की P 1 + R/m/T फॉर 3 ईयर्स ये लगेगा, और अगले 2 साल के लिए आपका कंपाउंड हो रहा है कॉन्टिन्यूस e रेज़ टू पावर 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2। कंप्लीटली सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट 79,183.16। दिस इज, तो आपको ध्यान रखना है किस साल कौन से वाले पैटर्न से कंपाउंडिंग हो रही है, कॉन्टिन्यूसली है या अगर कंपाउंड वैसे है तो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, किस पैटर्न से हम उसको फिगर्स को कंपाउंड करते हैं। सो नाउ इन दिस क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसके मीनिंग्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉमिनल एंड व्हाट इज़ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my video and my YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.